बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। किए जाए छाया जलद सुखद बहाय बरवात रामा सुखद बहाय बरवात तसमगु भयो न राम का जसवा भरत जात सियापत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। तो जड़ चेतन मग जीव गने रे जे चितये प्रभु जे न प्रभु रे ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। तो यह बड़े बात भरत कई नाई सो मेरा तजे नहीं राम मन माई बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। तो भरत राम प्रिय पोने लगो व्राता कसन होय मगो मंगल दाता सिद्ध साधो मोने वर अस कही भरत हिने रखे हर सोही अलही। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे। तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। तो देखे प्रभाव सोरे सै सोचू जगो बल बल पोच कहूँ पोचू गुरु सन कहे ओ करिय प्रभु सोई राम वरत भेट न होई। भरत जी के इस प्रेम से प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं उनके प्रेम बस श्री रामचंद्र जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी के से कहा कि हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और श्री भरत जी की भेंट ही न हो। तो राम संकोची प्रेम वस भरत सप्रेम पयोद रामा भरत सप्रेम पयोद बनी बात बेगरत चाहते करे जतन छल शोध सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं।
और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। तो बचन सुनाता सोर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई तो लठे पर सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तो तवा के चुकी न राम रुख जानी, अब कुचाले करे होई हानि। सुने सुरेशर गुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रे साहि न काऊ। उस समय यानी पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। तो जो अपराधो भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकं वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वो श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। तो भरत सरसी को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेई। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। बोलो जय श्री राम।